नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आपण मनंकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। राजा परीक्षितंकर ब्रह्मशाप वृत्तांत। नृसिंह पुराणर प्रथम सागर रे प्रभु नारायण सृष्टि आद्य भागरे रचना करी ब्रह्मा नारद संवाद को सुकमुनि कहउछंती और राजा परीक्षित श्रवण करुछंती। सुकमुनि कहिले, समवंश राजा परीक्षित, तुमे किपरि भक्त हेल से विषय रे तुमको सम्यक धारणा देउछि। गुरुकुल मंडन करिथिबा हस्तिनार नृपति हेउछंती राजा परीक्षित। राजा जन्मेजयंकर प्रियर, अभिमन्युंकर कुमार, सुभद्रांकर नाती राजा परीक्षित पंडुकुल मंडन करी एकाकी चक्रवर्ती अटंती। उत्तरांकर नंदन राजा परीक्षित देखिबाको अत्यंत सुंदर अटंती। वीरंकर सहित तुलना कले इंद्र सह समान हेबे, पंडित सहित तुलना कले बृहस्पति सह समान हेबे। राजा परीक्षित कथारे कोकिल सह समान दयालुपण रे राजा रामचंद्र, शांतपण रे चंद्रमा, धैर्यपण रे मेरुगिरी, क्षमापण रे विराधी सहित समान हेउछंती राजा परीक्षित। राजापण रे युधिष्ठिर, धर्मवंत पण रे धनेश्वर सहित समान राजा परीक्षित। गंगा नदीर पानी जेपरी पवित्र, राजा परीक्षित सेहीपरि पवित्र। तेज गुण रे अग्नि, उज्ज्वल पण रे सूर्यंक सहित समान राजा परीक्षित। 32 लक्षण नहीं जन्म होइछिले राजा परीक्षित। गर्भरे मरी पुणी जन्म होइथिले एही परीक्षित। जम्बू द्वीप को 100 बार जय करिथिबा राजा हेउछंती राजा परीक्षित, जी कि सोमवंश को उद्धार करथिले। राजा परीक्षित शास्त्र ब्राह्मण मानक ठारो निज वंश चरित्र सुनी राजनीति रे प्रवीण होइथिले। राज्य रे न्याय अन्याय धर्माधर्म सब शुणती राजा परीक्षित। निज देश और परदेशर लोक मानकर गुहारी शुणती राजा परीक्षित। प्रजा मानक निज पुत्र बळी पालन करती परीक्षित। एहीपरि जणे धर्मवंत पुरुष थिले, जे कि प्रत्यह सकाळु अग्निदेव को घृत देई संतुष्ट करुथिले। भोकी और शोषी लोक मानक अन्नदान देउथिले। प्रतिदिन गुरु वैष्णव चरण सेवारे निजको नियोजित करुथिले राजा परीक्षित। संध्या समय विष्णु भगवान का पूजारे समय कटाउथिले और भक्ति करुथिले। राजा अतिथि अभ्यागत भिक्षासी सन्यासी मानक अन्न वस्त्र देई तांकर मन को तोषुथिले। उत्तम लोकंको पालन दुर्जन मानक निपात करुथिबा राजा हेउछंती परीक्षित। उत्तम ब्राह्मण चरण सेवारे से केते हिला कहंती नहीं। राजा परीक्षितंकर एपरि प्रतिदिन चर्चा देखि सहस्र लोकंक मुखरे धन्य राजा परीक्षित, धन्य तुमे राजधर्म बोली प्रशंसा करती। नागलोक, नरलोक, देवलोक समस्ते राजा परीक्षितंक प्रशंसा करुथिला। परीक्षित राजा एमिति हस खुशी केते दिन प्रजा मानक खुशी दे निजे आनंदित होई राज्य भोग कले। परीक्षा राजांकर कर्मर वियोग आसीगला। से दिन थाए बैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि। पंडु पणनाती वेंट पारिधि करबाकू गले। सखा सैन्य मानक सहित जाई भगवान शिवंक उद्यानर उत्तर दिगरे पहुंचले। सेही उद्यानर उत्तर दिगरे पशु राजा परीक्षित गंडा, मृग, अन्य पशु मानक खोजिबारे लगिले। उत्तर दिगरे बहु खोजाखोजी कला परे राजा किछि शिकार न पाई अन्य दिग को गले। अन्य दिगरे मध्य से दिन गोटे हेले पशु पाइले नहीं। राजा निज सैन्य मानक सह बुलाबुली शेषरे नैमिषा अरण्य रे प्रवेश कले। राजा परीक्षित देखिले नैमिषा अरण्य रे जने तपस्वी जगधान रे बसिछंती। सेही ऋषिंक निकट को राजा आसिले। राजा परीक्षित को एही समय रे बहुत शोष लगिला, देह हाथ थरिबाकू लागिला। सहजरे बसंत ऋतु बैशाख मास जल मिसिबा सहित शीत सहज नुहे। तापरे बनरे जल खोजी पाइबा बहुत कष्ट। जल न पाई राजा परीक्षित बहुत आकुल हेले। शोष संभाली न पारी राजा परीक्षित मुनि को कहिले, हे पुरुष, आमको जल दियो, बहुत शोष लगुछि मते। हे मुनि, पारिधि करबा पाई आज एही अरण्य मध्य को प्रवेश करुछि। पारिधि कथा पछरे थाउ, तुमको देखि मो चित्त शांत होईगला। तुम निकट को जेमिति आसिछु मते बहुत शोष लगुछि मुनि। तुमको जल मागुछि, मते दियो।
तुमे जल प्रदान कले मो मन और देह स्थिर रहिबो। तपस्वी जोग ध्यान रे बसी थांदी, तांकर एकमात्र लक्ष्य ध्यान। सेथिपाई तपस्या लक्ष्य सूत्र धरी जोग करुथांदी। राजा परीक्षितଙ୍କ कथा तपस्वी सुनी पाले नाही। से भी कहीं राजा कथा शुणिबे। परीक्षित आउ थरे तपस्वी को विनयर सह जल मागिले। तपस्वी किछि उत्तर दिले नहीं। राजा परीक्षित रागिगले। तृष्णा आकुल कहले, ए तपस्वी तू गोटे गोटे निर्घात चंडाल, एठारे आसी जदि बोलाऊ अछु, एड़े निर्दय तू कौन ना महामुनि। अरे तू को मुनि रे कणा? मु तते जल मागुछि, मते प्रबल शोष हेउछि। तू मो कथा शुणी बधिर होई किछि उत्तर देउनाहु। हाँ, मोर सहित कथा नहेलु नाही, जल मुंदी तो देई पारि थांतु। तू कि प्रकार तपस्वी, जीवर आत्मा को तो चिंती पारिलु नाही। तपस्या को राजा परीक्षित एहा कहिबा परे चारिआड को चाहिले। राजा देखिले निकटरे गोटे मल्ला साप भूमि उपरे पड़िछि। राजा परीक्षित से मल्ला साप को हाथ रे धरी ऋषिंका गळारे नेई बांधी दिले। एहा परे राजा और पारिधि न करी निज राज्य को फेरी आसिले। बड़ ही कार्य सारी राजा परीक्षित सिंहासन उपरे बसिले। नैमिषा अरण्य पितांकर तपस्या देखिबा पई तपस्वींकर पुत्र सेठाकु आसी देखिले तांका पितांका गळारे एक मल्ला साप बंधा होईछि। भल करी चाहिले ऋषिंकर पुत्र और देखिले एही सापटी काला सर्प। ऋषि पुत्र विरक्त होई कहले, किए एते बड़ साहस कला, किए एते बड़ पाप अर्जन कला? से कौन जानी पारला नहीं ए हेउछंदी कश्यपक नंदन बोली? ताहार किपरि भय न आसिला? एहा परे ऋषिपुत्र कोपरे थरी थरी कहिला, मु जदि प्रकृत रे ऋषिपुत्र तेबे जे मो पितांका गळारे मल्ला सर्प को लंबाई देई चली जाइछि ताको तक्षक निश्चिंत ध्वंसिब। आज 7 दिन भितरे सेही लोक विनाश हेब। ऋषि रंभी संभिंकर शिष्य एही अभिशाप देले। अभिशाप देला परे ऋषिपुत्र कांदिबाकु लागिले, कारण पितांक उपरे मल्ला सर्प को देखि सही पाले नाही। संभिंकर शिष्य नैमिषा अरण्य क्रंदन शब्द शुणी तपस्वी आखि खोलिले। कोमल नयन खोली ऋषि को देखिले। हृदय सर्प को काढ़ी पुओ को पचारिले, ए पुत्र तू काहेकि विलाप करुछु? केउ महात्मा तो उपरे कोप कला कि? पितांका कथा शुणी ऋषिपुत्र कहला, भो पिता, तुम गलारे केउ मूर्ख मल्ला साप गलाइला? मु देखिनी कि किए जानेनी। ताकु मु अभिशाप देइछि जे 7 दिन भितरे सर्प दंशन करू से विनाश हेउ। तपस्वी ध्यान बल जानी पारले जे राजा परीक्षित ए कार्य करिसेंती। तपस्वी निज पुत्र को कहले, रे पुत्र, तू चिन्हि न पारी राजा परीक्षित को अभिशाप देदेलु। सोमवंशर राजा परीक्षित अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाधर्मशाला अटंती। तृष्णा विकल मो गलारे मल्ला साप लंबाई देइछि। रे पुत्र, तो अभिशाप जदि कार्यकारी हुए और 7 दिन भितरे राजा परीक्षित मृत्यु हुए, तेबे पृथ्वी रे आउ किए नृपति होइब? एही ठारू सोमवंशर कीर्ति बुड़ीजिब। सोमवंशरे आउ केही रहिबे नाही। तपस्वी कश्यप नंदन कहले, हे प्रभु दयामय, तुम्हें राज्य परीक्षित सहाय हो। जय श्री जगन्नाथ।